डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको काफी अकेलापन महसूस होता है। इस स्थिति से उबरने के लिए आप कुछ टिप्स का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिससे ग्रसित व्यक्ति खुद को दूसरों से काफी दूर कर लेता है। वहीं शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको डिप्रेशन से निकाल सके तो इसके लिए परेशान न हो, आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बनाएंगे जिससे आप स्वयं को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो डिप्रेशन से डरे नहीं, बल्कि इसे खुद के दम पर हराने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते हैं। आइए जानते हैं डिप्रेशन से खुद को कैसे बाहर निकालें। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। मेडिटेशन करने से दिमाग में नकारात्मक विचार बाहर निकाल सकते हैं। इसके जरिए आप खुद को अकेला नहीं समझते हैं। साथ ही आपको धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए पेड़ पौधों से प्यार करें। प्रकृति से प्यार करने से आप दिमागी रूप से शांत महसूस करते हैं। आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है। डिप्रेशन की स्थिति में खुद को गार्डनिंग में व्यस्त करें। इससे आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक्सरसाइज भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपके मूड को बेहतर करता है। इससे आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए म्यूजिक भी मददगार है। इससे स्ट्रेस रिलीज होता है जो धीरे धीरे डिप्रेशन को कम कर सकता है। खास तौर पर इस दौरान हंसने और मूड को बेहतर करने वाले गाने सुनें। आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो डॉ रहमत की सच्ची कहानी जानकर आपको अवसाद से लड़ने में मदद मिलेगी। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। हम जानेंगे 24 वर्षीय डॉ रहमत सफदर की कहानी। मेडिकल फील्ड से जुड़े होने के बावजूद रहमत के लिए डिप्रेशन एक बड़ी समस्या रही है, पर अंत में जीत उनके मनोबल की हुई। डॉ रहमत के लिए बीते 5 साल डिप्रेशन के इर्द गिर्द बीते। इसके बावजूद रहमत से MBBS क्वालिफाई कर ये साबित किया कि अगर आप चाहें तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। विस्तार से जानते हैं डॉ रहमत की सच्ची कहानी, जिन्होंने डिप्रेशन से जंग कैसे जीती। रहमत को पहली बार डिप्रेशन का एहसास 12वीं पास करते समय हुआ। कक्षा में मन न लगना, एग्जाम में अच्छे नंबर न ला पाना। जब माता पिता को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने रहमत को डॉक्टर के पास ले जाने में बिल्कुल देरी नहीं की। चेकअप के बाद पता चला कि रहमत डिप्रेशन का शिकार हैं। इससे पहले तक रहमत को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि उम्र भी कम थी और डिप्रेशन के लक्षण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इससे पहले कभी उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। डॉ रहमत ने बताया कि जब मुझे चेकअप में डिप्रेशन के बारे में पता चला तो डॉक्टर ने दवाएं शुरू कर दी, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अगर आप दवाओं के साथ थेरेपी लेते हैं तो आपको डिप्रेशन से लड़ने में ज्यादा मदद मिलती है। इसके साथ ही डिप्रेशन के बारे में किसी दोस्त या रिश्तेदार की राय मानने के बजाय आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट के पास ही जाएं। ऐसा ही रहमत ने किया। जब उन्हें दवाओं से फर्क नहीं पड़ा तो रहमत ने थेरेपी लेने के बारे में सोचा।
रहमत ने बताया कि पढ़ाई के दौरान मैंने डिप्रेशन के बुरे प्रभाव महसूस किए हैं, जैसे पैनिक अटैक आना, सांस लेने में परेशानी होना, सफोकेशन महसूस होना, सीने में भारीपन महसूस होना, कई बार बिना वजह रोना आना आदि। इन सभी लक्षणों के नजर आने पर मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, पर कुछ खास मदद नहीं मिली। फिर मुझे थेरेपी के बारे में जानकारी मिली। दवा के साथ थेरेपी लेने से समय के साथ स्थिति बेहतर हुई और मैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाई। द रेनोवा केयर सेंटर नोएडा के कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉ प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो सबसे पहले ये जान लें कि आपको इलाज पूरा करना है। आप कितने दिनों में ठीक होते हैं, ये आपके लक्षणों पर निर्भर करता है, पर डिप्रेशन के इलाज को अधूरा छोड़ने पर लक्षण दोबारा लौट सकते हैं। कई मरीज 15 दिनों में ही फर्क महसूस करते हैं और इलाज को पूरा नहीं करते, जिसके चलते उन्हें पूरी जिंदगी डिप्रेशन की दवा या थेरेपी लेनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है आप एक ही बार में कोर्स पूरा कर लें। डिप्रेशन से लड़ने में सीबीटी थेरेपी कारगर है। सीबीटी को टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें काउंसलर आपके मन को परेशान कर रहे कारण का पता लगाते हैं और उस मुताबिक काउंसलिंग और दवाओं के जरिए डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। सीबीटी थेरेपी आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं, पर इसका सुझाव डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं। केवल दवा या केवल थेरेपी के बजाय दोनों के मिश्रण से डिप्रेशन का इलाज बेहतर ढंग से हो पाता है। अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो बिल्कुल देरी न करें। लक्षणों की पहचान कर डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।